हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो देखिए, आज अच्छी सी धूप खिली है तो मैंने इधर गेहूं डाल दिया है सूखने और बहुत दिनों के बाद धूप देखने को मिली है। तो गेहूं भी डाल दिया है, सूख जाएगा तो फिर पिसवाएंगे। और बहुत ज़्यादा धूप है तो देखिए बाहर से आई हूँ मैं और पसीना भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बारिश होती है तो ठंडी हो जाती है। और मिर्ची को भी सुखा लिया है मैंने, बहुत दिनों से रखी थी, सुखा के रख दी थी तो सड़ गई थी तो फिर से सुखाया। अब मैं पीसने की कोशिश कर रही हूँ और देखिए हाथ में मेरी सूजन आ गई है। और ऐसे ही सूजन आ जाती है हमारे शरीर में कहीं भी, तो ये ढक्कन नहीं बन रहा है मुझसे खोलते। तो देखिए दूसरे हाथ से जल्दी से खोल लिया है, मिर्ची रख दी है इसमें। तो अब पीसेंगे मिर्ची से मिर्ची और फिर डिब्बी में भर के रख लेंगे। और इधर बहुत ज़्यादा कचड़ा हो गया था तो मैंने हंसिया से काट दिया है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वैसे भी काट नहीं बनता है। और इधर मैंने ककड़ी के, करेले के, लौकी के, गिलकी के सारे बीज लगा दिए हैं और बरबटी के। तो कचड़ा साफ कर रहे हैं इधर का। और अभी हमारे खेत खाली डले हैं, बारिश की वजह से खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है तो बोनी भी नहीं हुई है। इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा पा रही हूँ। मक्के के दाने भी लगाने थे तो वो भी नहीं लगा पाए हैं। और जब बोनी हो जाएगी, खेत में ट्रैक्टर चल जाएगा तो बाजू बाजू से लगा देंगे मक्के के दाने, और ककड़ी, गिलकी, लौकी ये सब लगा देंगे। और अभी लगाए हैं तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि बाजू से भले ही लगाए लेकिन ट्रैक्टर चलेगा तो सारे उसी में निकल जाएंगे। फिर भी मैंने लगा दिए हैं। और देखिए बादल तो ऐसे ही बने रहते हैं काले काले, और पल भर में मौसम मौसम बदलता है। और देखिए मौसम तो अच्छा लगता है लेकिन कभी धूप तो कभी छाँव। धूप तो बहुत कम ही निकल रही है। और इधर ये देखिए रात का समय है, हमारे यहाँ इतने सांप निकल रहे हैं क्या ही बताएं। एक दिन दो एक साथ निकले थे और एक अलग निकला था और एक ही निकल आया था। मैं सो गई थी और उठी एकदम से, पता नहीं क्यों उठी, और मैं दूसरे कमरे में भी गई देखने। इधर उधर देखा तो ये डोरी पर सांप चढ़ा हुआ था तो मैंने महिमा के पापा को जगाया, फिर उन्होंने मारा। और देखिए रात के 11 बज रहे हैं तो इतने इतने ही सांप निकल रहे हैं, थोड़े इससे बड़े। तो इधर महिमा ने खाना बना लिया है। तो आज देखिए आलू छोले टमाटर की सब्जी और रोटी, और हम करेंगे पूजा। और अगर हम खाना में लग जाते हैं तो पूजा पाठ हमारा लेट होता है। महिमा के पापा थोड़ी सी पूजा करके ड्यूटी चले जाते हैं और महिमा थोड़ी लेट ही नहाती हैं। तो हम पूजा कर रहे थे और महिमा टिफ़िन बना रही थी। फिर मैंने लगा दी है टिफ़िन और फिर उसके बाद हम बनाएंगे खाना और महिमा तैयार करेगी कॉलेज जाने की। तो देखिए ये हैं हमारे घर के बड़े बड़े आम, कितने ज़्यादा पक गए हैं और बहुत मीठे भी हैं और अभी तक मैंने नहीं दिखाए थे। तो महिमा के पापा आम खाकर चले गए हैं। और इधर देखिए ये है पार्क का नज़ारा हमारा, और अभी हम बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं पार्क में, सब लोग बैठे रहते हैं इधर तो। और मंदिर भी बहुत कम जाते हैं, सुबह सुबह काम में लग जाते हैं तो। और ये देखिए बारिश के अमरूद बहुत ज़्यादा पक गए हैं तो बाजू में एक भैया हैं उन्होंने दिया है। और इधर महिमा ने दाल और दलिया बना लिया है। और दलिया आज बहुत दिनों के बाद बना है हमारे यहाँ, लेकिन चावल के जैसे ही बनाया है पसा के। और कपड़े भी धो के डाल दिए हैं मैंने इधर। और मौसम देखिए आज का भी साफ है, लेकिन आज बनाना है मुझे इधर चूल्हा मिट्टी वाला। तो ईंटों से बनाएंगे तो सोच रहे हैं कहाँ से मिट्टी लाएं, कहाँ से भूसा लाएं, और ईंटें भी लानी पड़ेंगी। तो ईंटें तो सामने रखी हैं हमारी इधर, तो उधर से उठा के ले आए हैं ईंटें। और इधर से मिट्टी और भूसा भी लेके आए हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इधर मैंने डोरमेट भी धो के डाल दिए थे। और मौसम देखिए वैसा का वैसा ही है और ज़्यादा हो जाता है और छोटी छोटी बूंदों की बारिश भी आने लगती है। और ये देखिए हमारा डॉगी और मेरा छोटा बेटा आया है तो उसको बिल्लियों से और कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो
उसके साथ खेल रहा है और गाय को रोटी खिलाने भी आया था। तो देखिए इस तरफ पार्क का नज़ारा, और इधर ही बनती हैं हमारी गायें, तो इधर हम नहीं आ पाते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं वहाँ। तो और इधर ही लगा है हमारे यहाँ जामुन का पेड़ बड़ा सा, तो बहुत सारी जामुन लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग तोड़ के ले जाते हैं। और सुबह शाम तो बच्चे आते हैं, बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी होता है जामुन खाना, तो बार बार आ जाते हैं। तो ये देखिए पार्क के बीचों बीच जामुन लगी है और बारिश भी होने लगी है। बारिश का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और इधर हम धो रहे हैं बर्तन, और आज है संडे, तो संडे का काम चल रहा है। महिमा के पापा को हफ्ते भर के काम पूरे करने पड़ते हैं, एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो इधर हम खाना बनाते थे आंगन में, तो बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। और हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए जगह नहीं थी, तो महिमा के पापा ने उधर दहलान बना ली है और मैं मिट्टी का चूल्हा बना लूँगी। और ये है शाम का समय, तो संध्या भी होने लगी है मंदिर की, और घर की महिमा ने पहले ही कर ली थी। तो इधर देखिए महिमा बनाने लगी हैं रोटियां, और सब्जी पहले बना ली थी। तो बस ऐसे ही करते हैं हम, थोड़ा कुछ काम में लेट हो जाते हैं तो महिमा बनाने लगती हैं, फिर उसके बाद मैं बनाने लग जाती हूँ। और आज रात का खाना तो महिमा ने ही बनाया है, और अब हम बनाने लगे हैं। और थोड़ी सी ही रोटियां बनती हैं हमारे यहाँ, शाम को तो हम 3 लोग ही रहते हैं, तो हो जाता है खाना थोड़ा सा ही। तो फिर भी महिमा तैयारी करने लगती है पहले से खाना की। तो सब्जी बना ली थी और थोड़ी सी रोटियां बना ली थी, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ। और बस अब शाम के काम मैं, रात के काम मैं ही करूँगी, बर्तन भी धोऊंगी और महिमा गैस साफ करेगी। तो बस ऐसे ही कर लेते हैं हम माँ बेटी, सुबह से लेकर शाम तक के काम। और महिमा को पढ़ाई भी करनी पड़ती है, लेकिन क्या करूं, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ मेरी तबीयत की वजह से, तो इसलिए महिमा को करना पड़ता है। नहीं तो इतना सा काम है हमारा, वो तो हमें अकेले को नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे काम कर पाती हूँ और बोलती हूँ जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए महिमा कैमरे में आने से कितनी डरती है, उसने देखा नहीं था तो आ गई और देख के बाजू से हो गई। और ये है दूसरी, सुबह थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना पाते हैं। तो ये इधर देखिए पक्षियों को चावल डाल दिए हैं तो आ गए हैं। और इधर महिमा खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी, तो बरबट्टी काट ली थी और खाना भी बना लिया था, और रोटियां मैंने बनाई थी। तो अब खाने लगे हम, तो आ जाइए आप सब लोग खाना खाने। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, बारिश का मौसम है तो अच्छा ही है, लेकिन बारिश होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, पूरे में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों की, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बर्तन तो धो लूँ बाहर से, नहीं तो अंदर से धोने पड़ेंगे, तो अंदर से अच्छे से नहीं बनते हैं ते बर्तन। तो इधर देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और प्यारा सा मौसम। तो छोटी छोटी बूंदों की बारिश भी होती जा रही है और बर्तन धोते जा रहे हैं हम, तो बस बर्तन भी धुल गए हमारे। और फिर देखेंगे दूसरा काम, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन फिर भी बरसात में बहुत कम काम निकलते हैं। और महिमा चले गए हैं कॉलेज। तो ये देखिए ये बन गई हमारी खाना के लिए दहलान, चद्दर रखे थे जहाँ हमारे पक्के कमरे बने थे वहीं पर चद्दर चढ़ी थी पहले, तो इसी चद्दर में रहते थे पहले हम लोग। तो ठंडों में निकलवा के चद्दर और फर्शी गाटर करवा लिया था, तो वही चद्दर इधर डाल लिए हैं। तो बस इधर से खाना बनाने को जगह निकल आई है। और ये रहा हमारा किचन गार्डन, इतनी जगह छूट गई है आंगन की। तो इधर मैंने धनिया लगा ली है, तो गोभी हो गई है और भाजी लगी है, बैगन लगे हैं, और ये है सर्पगंधा का पौधा, यहाँ से बहुत बड़े सर्प आते थे तो लगा लिया है। और करेले भी हो गए हैं और लौकी ककड़ी भी हो गई है। तो ये रही हमारी चूल्हे की जगह, इधर रखा था चूल्हा, तो बारिश हुई तो फूट गया, तो अब दूसरा बनाएंगे। और देखिए गेंदे के फूल में फूल आ गए हैं। तो इधर अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, लेकिन पूरे में खुला है
तो रात में अंधेरे में देखने में बाहर डर लगेगा। और इधर ये देखिए आम आ गए थे बिकने, तो ले लिए हैं। और घर में भी बहुत आम है फिर भी ले लिए हैं, आ गया था बेचने वाला तो। और खाने में बहुत ज़्यादा मीठे आम हैं, तो बस मैं ही खाती हूँ घर में आम ज़्यादा, फिर भी मुझे नुकसान करने लगती है खटाई। लेकिन ये तो मीठी हैं तो मैंने खा लिया, और महिमा खाती ही नहीं है। और महिमा के पापा भी सुबह चले जाते तो एक दो खाते हैं बस। और देखिए ये रखी हमारी ईंटें। तो उस दिन तो मैंने काम अधूरा छोड़ दिया था चूल्हे का, तो आज मैं ईंटें लेके आई हूँ तो चूल्हा बनाऊँ। और ईंट का चूल्हा मैं पहली बार बना रही हूँ, तो डिजाइन वाला चूल्हा बनाना है। और जो अपन पे काम नहीं होता है और हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो देखिए ये बन गया हमारा प्यारा सा चूल्हा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डिजाइन भी निकाली है, तो अब की बार अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ।